इस वीडियो में हम सभी फंक्शन कीज जो भी शॉर्टकट कीज होती है फंक्शन की जो शॉर्टकट कीज होती है उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैंने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एम ए एन ई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की आपको पता है कि 12 जो वो फंक्शन की होती है। ए बी क्वेश्चन जो वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फंक्शन की जो वो कितनी होती है। ठीक है, न्यूमेरिक की जो वो कितनी होती है, 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। फंक्शन की जो वो हमारे पास 12 होती है। और आपको अल्फ़ाबेट का तो पता होगा, 26 जो वो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें जो वो बबल्स 5 होते हैं और कंसोनेंट जो वो 21 होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की। तो आप यहाँ पे F1 देखते हैं। F1 का मतलब होता है हेल्प के लिए। जैसे आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ से F को जो वो मतलब कि दबा कर जो वो आप शॉर्टकट में आपको आपके पास जो वो हेल्प के लिए आपके ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे F1 को जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड लिखा है। इसके लिए जो वो आपको नेट की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेट से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके जो कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं F2 की। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन कीज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन की F1 फंक्शन की इसका यूज़ एक कंप्यूटर का सबसे पहला फंक्शन की होती है, जिसे हम F1 बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में F1 की को प्रेस करते हैं, तो आप हेल्प सेंटर ओपन करेगा। ठीक है यार, हेल्प सेंटर जो ओपन करेगा। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, तो उदाहरण के लिए अगर आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके रखा है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो आपके इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी और हेल्प चाहिए, तो F1 को प्रेस करें करके जो वो हेल्प सेंटर से ओपन हेल्प सेंटर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F2 के बारे में। F2 भी बहुत ही इजी जो वो है। F2 क्या बोलता है कि देखिए, इस फंक्शन की के यूज से आप समय बचा सकते हैं। F2 से क्या कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। अगर आप किसी फोल्डर का नाम जो वो रीनेम करना चाहते हैं, अगर आपके पास फोल्डर जो वो पहले से ही है, और यहाँ पे आपको जो वो उसको रीनेम करना है, तो आप यानी कि नाम बदल के दूसरा रखना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, मतलब कि नाम को एडिट करना चाहते हैं, नाम को कुछ और रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको फोल्डर पे राइट क्लिक करना होता है। यूज बाद आपको जो वो रीनेम पे जो वो क्लिक करना होता है। जबकि अगर आप किसी फोल्डर पे क्लिक करके सीधा अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, तो इसको भी प्रैक्टिकली हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वो F2 का यूज़ देखने वाले हैं, F2 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो वो ओपन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सॉरी, F2 का जो यूज़ होता है वो होता है फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए या नाम चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करता हूँ फाइल को ओपन करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस यू जैसे मैंने यहाँ पे किया, कंट्रोल प्लस सॉरी ओ को, तो मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस ओ किया, सॉरी यहाँ पे अभी ये नहीं हुआ, तो मैं फिर से करने जा रहा हूँ कंट्रोल प्लस ओ। देखिए यहाँ पे जो वो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, वहाँ पे जो भी फोल्डर या फाइल जो वो बने हुए हैं, तो इनको तो पहले आपने राइट क्लिक करके ओके पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे अवतार लिखा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए, मतलब कि ओके के लिए एक बार डबल बार करूँगा तो ये जो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने जो वो इसका नाम चेंज करना है। अब अगर नाम चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद जो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप सीधा डायरेक्ट ही F2 को दबाइए। तो आप देख रहे होंगे F2 को जैसे मैं दबाऊंगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो वो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इस नाम को जो वो चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे JKL कुछ भी लिख दिया मैंने। हाँ ठीक है, तो जैसे आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पे वैसे का वैसे ही हो चुका है। तो ये था F2 का यूज़। तो नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी F3 की। F3 जो हमारी फंक्शन की है, थर्ड फंक्शन की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ये एरोप्लेन मोड पे कर लेता हूँ, ताकि कोई मैसेज ना आए। तो यहाँ पे F2 जो वो फंक्शन की इसका यूज़ किया हमने रीनेम करने के लिए, और टाइम अपना बचाया। ठीक है, तो F2 और F3 देखते हैं। F3 फंक्शन की का यूज़, इस फंक्शन की को प्रेस करके आप विंडो सर्च मेन्यू ला सकते हैं। ठीक है, विंडो सर्च मेन्यू रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में सर्च करना है, तो ये आप F3 को प्रेस करके कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, कोई वेब पेज या डॉक्यूमेंट में जो वो स्पेसिफिक वर्ड हो, तो F3 फंक्शन कीज का आप यूज़ कर सकते हैं। F4 भी देख लेते हैं। F4 फंक्शन कीज का यूज़ आप यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन कीज का यूज़ आप
अल्टरनेट के साथ कर सकते हैं, अल्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आप अल्ट प्लस F4 करते हैं तो आपको कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन आपके सामने खुला है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद है यहाँ पे, बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पे जाके जो वो अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो आपको शट डाउन के लिए ऑप्शन दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। देखिए, अगर आप MS वर्ड या कुछ और खोला है, आपने एप्लीकेशन खोला है, तो अगर आप अल्टरनेट प्लस F4 करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट प्लस F4 करते हैं तो आप जो वो कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन खुला है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप में जो भी आपने कुछ भी ओपन नहीं किया है, मतलब जो डेस्कटॉप है, वहाँ पे अगर अल्टरनेट प्लस F4 करते हैं तो वहाँ पे जो वो शट डाउन के लिए ऑप्शन वो देगा। शट डाउन के बाद जो बाय डिफॉल्ट शट डाउन पर ही होता है, आप एंटर करेंगे तो शट डाउन वो हो जाएगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले आप इनको जो वो पढ़ सकते हैं। F5 देखते हैं, फंक्शन की का यूज। इस की का यूज आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को कंटिन्यू रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। अगर आपने डेस्कटॉप पे जो वो मतलब कि कंप्यूटर ओपन हो चुका है, लैपटॉप ओपन हो चुका है, तो आप F5 का यूज़ करके जो आप टाइम बचा सकते हैं। अगर आपने रिफ्रेश करना है उसको या पेज को रीलोड करना है, तो भी आप किसी वेबसाइट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वो इसका मतलब है कि पेज फिर से रीलोड होगा, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो वहाँ पे जो वो रिफ्रेश हो जाएगा फिर से। फंक्शन की 6 देखते हैं। अगर आप लैपटॉप में F6 प्रेस करते हैं तो इसके बाद इससे आप आवाज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। F6 का यूज़ जो वो कहाँ कर सकते हैं, आवाज़ को कम कर सकते हैं, साउंड को कम कर सकते हैं। और अगर आप ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, अगर आप ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली URL पे जाना चाहते हैं तो F6 प्रेस करके जो वो सीधा URL एड्रेस बार में जा सकते हैं। देखिए, इनके जो यूज़ हैं वो जैसे फंक्शन की के यूज़ हैं 12 हो। आप सोच रहे होंगे 12 ही यूज़ होंगे, लेकिन यहाँ पे डबल डबल यूज़ है। देखिए, जब डेस्कटॉप पे करेंगे तो इसका और यूज़ होगा। जब आप किसी साइट को ओपन कर रहे हैं या ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका यूज़ किसी और तरह से होगा। तो आप इनको भी ध्यान से देखें। जैसे कि फंक्शन F6 का यूज़ हमने देखा कि अगर आप लैपटॉप पर बाहर ही है डेस्कटॉप पर, तो वहाँ पे आप आवाज़ कम करने के लिए ऑप्शन देगा। F6 का यूज़ आप कर रहे हैं तो अगर आप किसी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली URL पर जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप F6 का यूज़ कर सकते हैं। F7 और F8 देखते हैं। F7 में क्या लिखा है। F7 देखिए, इस फंक्शन की मदद से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो F7 फंक्शन की का यूज़ ज़्यादातर MS वर्ड में यूज़ किया जाता है। अब देखिए, MS वर्ड में किस लिए जो वो F7 का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है। स्पेलिंग चेक के लिए वो स्पेलिंग चेक करेगा, सारी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसकी स्पेलिंग वो चेक करेगा F7 के। मतलब कि ज़्यादातर यूज़ जो वो MS वर्ड में आपका ये पूछा जा सकता है कि F7 का यूज़ जो वो MS वर्ड में किस लिए होता है, तो वो स्पेल चेक के लिए होता है। F8 भी देखते हैं। इस फंक्शन की का यूज़ करके आप सेफ मोड का ऑप्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। सेफ मोड का ऑप्शन शो कर सकते हैं। अगर आपको सेफ मोड में जाना है तो आपको इसके लिए विंडोज़ बूट टाइम पे F8 प्रेस करके सेफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट F9 देख लेते हैं। F9 का यूज़ जो है, इसकी का यूज़ जो वो विंडोज़ में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इस की का विंडोज़ में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ MS वर्ड में किया जाता है, ठीक है। MS वर्ड में अगर आप देखिए, आपके पास F9 जो वो एक स्पेशल कीज़ है, सभी का यूज़ जो वो यहाँ पे विंडोज़ में हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हो रहा है और वेबसाइट पर भी हो रहा है। लेकिन F9 जो वो विंडोज़ में इसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब कि विंडोज़ में अगर आप F9 करेंगे तो इससे कुछ भी इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसका MS वर्ड में यूज़ जो वो ज़्यादातर होता है शिफ्ट और ऑल्ट की वर्ड के साथ जो वो इसका यूज़ किया जाता है। तो अब इसका भी आप ध्यान रखिए। F10 देखिए, F10 फंक्शन कीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी कंप्यूटर में विंडोज़ में कुछ यूज़ नहीं है, इसका भी कुछ यूज़ नहीं है। अगर आप विंडोज़ को F10 प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज़ MS वर्ड में किया जाता है। तो F9 और F10 का हमने यूज़ देखा कि इसका MS वर्ड में ही यूज़ किया जाता है। तो MS वर्ड में शिफ्ट और F10 दबाएंगे तो आपको वर्ड में शॉर्टकट दिखा देगा, जैसे कि कॉपी पेस्ट इत्यादि, ठीक है। शॉर्टकट वो दिखाएगा। तो शॉर्टकट में अगर आप शिफ्ट MS वर्ड में शिफ्ट और F10 दबाएंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपको दबाना पड़ेगा, लेकिन F10 जो वो सिंपल दबाएंगे, सिंगल इसको इसी कीज़ को दबाएंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। शिफ्ट और F10 दबा करके आप वर्ड में शॉर्टकट आपको दिखाएगा। वैसे F11 है, इस फंक्शन कीज़ का यूज़ करके आप ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र में अगर आप हैं तो वहाँ पर आप फुल स्क्रीन में जो वो इसको ला सकते हैं F11 से।
लास्ट कीज है F12। तो F12 आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है। अगर आप लैपटॉप में F12 की को प्रेस करते हैं तो आपके लैपटॉप में फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने मोबाइल पर फ्लाइट मोड ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो वो F12 जो वो हमारे पास लैपटॉप में या कहीं पर कंप्यूटर में जो वो फंक्शन की होती है F12, तो वो जो वो फ्लाइट मोड ऑन कर लेगा। अगर आप कीबोर्ड में F12 प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही F12 में प्रेस कर रहे हैं तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज़ MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अगर आप लैपटॉप में F12 की को प्रेस करते हैं तो आपके लैपटॉप में फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड में, ठीक है लैपटॉप की बात कर रहे हैं, अगर आप कीबोर्ड में F12 को प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज़ MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप F12 को यूज़ करते हैं तो फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप MS वर्ड में जो वो F12 को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट ओपन किया है, कुछ उसमें टाइप की करके जो वो कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया हो, तो वहाँ पे जो वो सेव के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो कंट्रोल+S भी सेव के लिए होता है, सेव हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे जो वो आपके पास वैसे ही F12 को आप अगर कंट्रोल+S करके जो वो नहीं करना चाहते हैं तो F12 को सिंपल करके इसका यूज़ करके जो वो आप टाइम बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू।